भारत ने अपने आसमानी सुरक्षा कवच को अभेद्य बनाने का सफल परीक्षण किया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हिंदुस्तान का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तर्ज पे ही इस वायु रक्षा प्रणाली ने दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को नकली कार्रवाई के दौरान मार गिराया। इस अभ्यास का मकसद वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के एकीकरण को टेस्ट करना था। इधर टारगेट लॉक हुआ, उधर मिसाइल एक्शन में आया और महज कुछ मिनटों में टारगेट ध्वस्त। हाल ही में भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान हिंदुस्तान के इस सुदर्शन चक्र ने अपने नाम के मुताबिक ही जबरदस्त रिजल्ट दिया। उसने दुश्मन लड़ाकू विमान के 80% विमानों को मार गिराया और जो बचे वो रणक्षेत्र छोड़कर भाग खड़े हुए। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना के थिएटर में की गई, जहां लंबी दूरी के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया था। एक्सरसाइज के दौरान S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से अटैक के लिए राफेल, सुखोई और मिग फाइटर जेट भेजे गए, जिसके बाद सुदर्शन चक्र एक्टिव हो गया। सुदर्शन चक्र यानी S-400। सुदर्शन ने इस नकली कार्रवाई के दौरान लॉक और टारगेटिंग पर फोकस किया और भगवान कृष्ण के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र की तर्ज पर इसने दुश्मन के 80% विमानों को मार गिराया। बाकी बचे हुए विमानों को अपना मिशन रद्द कर लौटना पड़ा। ये एक सिमुलेटेड थिएटर लेवल हाई युद्धाभ्यास था, यानी नकली युद्धाभ्यास, लेकिन रिजल्ट असली था। मतलब जिस मकसद से ये युद्धाभ्यास किया गया उसमें S-400 पूरी तरह सफल रहा। इस अभ्यास का मकसद वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के एकीकरण को प्रदर्शित करना था। वायुसेना ने इस वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया है। रूस से भारत 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयात कर चुका है। S-400 के 3 स्क्वाड्रन पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। 2026 के अंत तक 2 और S-400 डिफेंस सिस्टम भारत की सुरक्षा में तैनात हो जाएंगे। ना तो चीन की मिसाइलें इसे भेद पाएंगी और ना ही पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट या ड्रोन। S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे शक्तिशाली हथियार बताया जा रहा है। S-400 भारत में किसी भी संभावित हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। S-400 के एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं, यानी 8 लॉन्चिंग ट्रक। हर ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं, यानी उनमें से 4 मिसाइलें निकलती हैं। कुल मिलाकर एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होती हैं, यानी एक रेजिमेंट किसी भी समय 32 मिसाइलें दाग सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम के बाकी 2 रेजिमेंट को भी खास तौर पर चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए डिप्लॉय किया जाएगा। इसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अक्टूबर 2018 में हुई भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच इस S-400 मिसाइल तकनीक के लिए करार हुआ था। मौजूदा समय में इस मिसाइल तकनीक को दुनिया की सबसे ताकतवर रक्षा प्रणाली समझा जाता है। S-400 में 4 रेंज की मिसाइलें होती हैं, 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। इसका रडार बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये एक ही राउंड में 32 टारगेट को भेदने में सक्षम है। S-400 से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी नजर रख सकेगा। जंग में S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले ही निशाना बना लेगा, चाहे चीन का J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान का अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान। ये मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। और जैसा कि परीक्षण में साबित भी हो गया है कि S-400 डिफेंस सिस्टम
दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर के हमले को रोकने में कारगर है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम माने जाने वाले S-400 से भारत का आसमानी सुरक्षा चक्र और भी अभेद्य हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान के हवाई सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने के मकसद से भारत अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस सौदे के तहत अमेरिका भारत को स्वदेशी ड्रोन विकसित करने में मदद करेगा। यानी आने वाले वक्त में भारत घातक ड्रोन के निर्माण में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। आसमान से निगरानी और जमीन पर वार, सटीक हमले का घातक हथियार, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर। अमेरिका का यह हथियार अब हिंद की सेना का सिपह सालार बनने को तैयार है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहा है। करीब 26,000 करोड़ के इस रक्षा सौदे से भारत की तीनों सेनाओं को दुश्मन पर हमले का एक और अचूक हथियार मिलने वाला है। ये रक्षा सौदा सिर्फ 31 ड्रोन की खरीद तक ही सीमित नहीं है। इस सौदे के तहत अमेरिका भारत को स्वदेशी ड्रोन के निर्माण में तकनीकी सलाह देगा और निर्माण में मदद भी करेगा। यानी इस सौदे से भारत को अपने ही देश में घातक ड्रोन बनाने में मदद भी मिलेगी। इससे भविष्य में ड्रोन की जरूरत को हिंदुस्तान खुद ही पूरी कर लेगा। यह काबिलियत रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बनेगा। इस सौदे के पूरा होने से हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ पाकिस्तान और चीन से सटी ऊंची पहाड़ियों वाली सीमाओं पर भी भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन युद्ध के आसमान का ऑलराउंडर है। सर्विलांस और जासूसी के साथ ही ये ड्रोन बड़ी खामोशी से दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। रिमोट ऑपरेटेड होने की वजह से ऐसे हमलों में किसी जवान की जान भी जोखिम में नहीं पड़ती है। प्रेडेटर ड्रोन की रेंज 1900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 36.1 फीट, विंग की चौड़ाई 65.7 फीट और ऊंचाई 12.6 फीट होती है। बिना हथियार के वजन 2223 किलो होता है। इसकी रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये ड्रोन 40 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। प्रेडेटर ड्रोन आसमान का वो सिकंदर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार टारगेट पहचान ले तो ये उसे नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। MQ-9B प्रेडेटर लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहता है। इस ड्रोन में 7 हार्ड पॉइंट होते हैं जिन पर मिसाइलें लगाई जाती हैं। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं जो हवा से जमीन पर सटीक हमला करती हैं। इसके अलावा 2 लेजर गाइडेड GBU-12 पेवे सेकेंड बम भी लगाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें ब्रिमस्टोन मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। ये ड्रोन 2721 किलो की मिसाइलों के साथ उड़ान भर सकता है। भारत फिलहाल अमेरिका से जो 31 ड्रोन खरीद रहा है उसकी तैनाती चेन्नई, पोरबंदर, गोरखपुर और सरसावा में होगी। गोरखपुर और सरसावा बेस से चीन की सीमा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। 15 ड्रोन को समुद्री सरहदों की निगरानी में लगाया जाएगा। कुछ ड्रोन पाकिस्तान की सीमा के करीब भी तैनात रहेंगे। दुश्मनों से देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान अपनी आसमानी सुरक्षा कवच को लगातार मजबूत बना रहा है। भविष्य की चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। इन्हीं पुख्ता तैयारियों की वजह से ही कोई भी दुश्मन देश हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और बात करते हैं सावन की। लिए चलते हैं आपको आस्था के सफर पे। सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त चारों ओर भोले भंडारी के जयकारों की गूंज है। इस पावन महीने में पूरा उत्तर भारत भोले के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके भोले के भक्त जल लेके जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा का विधान सावन में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और उनको प्रसन्न करने के लिए होता है। तो इस सफर में भगवान शंकर और देवी पार्वती के अलग अलग रूपों और प्रतिमाओं वाली झांकियों के रथ खूब दिखाई दे रहे हैं। इसमें भोले भंडारी की आदि योगी स्वरूप वाली झांकी है, तो कैलाश पर्वत पर विराजमान नीलवर्ण भगवान शिव की झांकी भी है। कुछ कांवड़िए ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम की झांकी वाला रथ लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो इस यात्रा में कई कांवड़िए रामलला की झांकी के साथ भी दिख रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा में नन्हे भोले के भक्त नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के रंग अनोखे हैं। कोई भोले की भक्ति में मग्न है तो कहीं बाबा भोलेनाथ के भक्त भस्म लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष भी इस वक्त कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं। जीएनडी के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कांवड़ यात्रा के रंग, आस्था का ये सैलाब जो इस वक्त कांवड़ यात्रा के दौरान दिखाई दे रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और मनीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, मुझे हरिद्वार में हर की पौड़ी पर नजर आ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले तो चाहेंगे तस्वीरें आप दिखाएं कि अभी वहां पर आस्था का कैसा सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए, दिन का वक्त है, 12 बज चुके हैं। गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा। सावन में लोग कह रहे हैं कि यहाँ बारिश नहीं हुई है। बारिश हमने भी कल से यहाँ देखी नहीं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि घाट की जो तस्वीरें हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि श्रद्धालुओं पर गर्मी का कोई भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है भक्तों की। और सोमवार को हम यहाँ पहुंचे हैं और सोमवार का ही ये आंकड़ा है कि सिर्फ सोमवार को 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं, हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं। इस पूरे सावन की हम बात करें तो 1,83,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगाकर जल लेकर अपने घर की तरफ, गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे सावन में जब तक ये खत्म होंगे शिवरात्रि तक, तब तक कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। घाट ठसाठस लोगों से भरा हुआ है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ लोग दिखाई पड़ेंगे। जितने भी यहाँ पर पुल भी हैं उन पुल पर भी आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। रास्ते भी पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हैं। कल जब हम आए तो लगभग 3.5 घंटे का जाम था, वहां पर हम भी फंसे। तो कुल मिलाकर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम खराब है, धूप बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, लेकिन श्रद्धालुओं की कमी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। तस्वीरें यहाँ पर आपको दिख रही हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अभी भी घाट पर बने हुए हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपने परिवार वालों का नाम लेकर डुबकी लगा रहे हैं। तमाम लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम बोले, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। बोले दिल्ली से पहली बार? नहीं, 2-3 बार आ चुका हूँ। कावड़ लेकर आए हैं? हाँ जी, कावड़ लेने आया हूँ। कैसी रही यात्रा आपकी इस बार? पिछली बार से इस बार कैसे अलग है? ठीक है, सब बढ़िया है, अच्छा है। क्या मनोकामना मांगी? मनोकामना तो कुछ नहीं मांगी, भोले की कृपा है, सब कुछ है, बस सही सलामत रहे शरीर। क्या नाम बोले? गगन नाम है जी। कितनी उम्र है? मेरी 19 साल 20 साल। कहाँ से आए हो? हरियाणा कलंगा गांव भिवानी जिला। कावड़ लेकर जाओगे? हाँ जी। पहली बार है ना, मैं आ गया, चौथी बार है। चौथी बार है आपका? 16 साल की उम्र से? हाँ जी। रास्ते का अनुभव कैसा रहा? सही है, बहुत बढ़िया। योगी जी की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है और बाबा भोले की दया से। हाँ, बहुत। उनके क्या नाम बोले? मेरा शिवम। बढ़िया है। योगी जी ने काम बहुत बढ़िया करवा रखा है यहाँ पे। पहले यहाँ पे बहुत गंदगी थी, अब बहुत सफाई रहती है। अच्छा है। पहले जाम भी बहुत कम लगा। हाँ, पहले हम जब जामों में फंसे रहते थे 2-2, 3-3 दिन लगते थे भाई, आपको पता कितने लगते, लेकिन इस बार सीधा कंखल में हमारा प्रभु पार्क हुआ और सीधा हम स्नान करने आए, अपनी धर्मशालाओं में विराजमान है। बढ़िया तरीके से व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है। हमसे थोड़ी समस्या हो रही है क्या? गर्मी ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी मौसम से कोई तकलीफ नहीं हुई। इतना ठंडा पानी दे रखा है गंगा मैया ने, और क्या चाहिए हमें। राम राम भाई, शारण है, क्या हाल है? हाँ भाई, हरिद्वार स्वाद नु एक नंबर भाई, एक नंबर। बोल शंकर गंगा में साइड में सफाई नहीं है, शंकर भगवान की। हेलो।
देखिए तो ये सारे कांवड़िए हैं, भोले के भक्त हैं। गर्मी का मैं कह रहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्मी का असर इन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ से आए भोले आप? हम भिवानी से आए हैं। ठीक है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि तस्वीरें इतनी शानदार हैं कि लोग इस तरह से लगातार गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की ये डुबकी है, जल लेकर यहाँ से जा रहे हैं अपने घर परिवार की तरफ, लेकिन जो श्रद्धा है वो इनकी बिल्कुल यहाँ पर कम होती दिखाई नहीं पड़ रही है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। कहा जा रहा है कि शिवरात्रि तक यहाँ पर 3 से 4 करोड़ लोग पहुंचेंगे और यही तस्वीरें लगातार हरिद्वार में बनी हुई हैं। प्रशासन ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं इस भीड़ को हैंडल करने की, और ये भीड़ भी काफी अनुशासित दिखाई पड़ती है क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई अप्रिय घटना दिखाई नहीं पड़ रही है। भोले के सब भक्त हैं, आस्था के साथ आए हैं, ऐसे में ना भक्त कोई गलती कर रहे हैं और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कमी दिखाई पड़ रही है। मनीष, देखिए आप दिल्ली से हरिद्वार तक कांवड़ियों के साथ आए हैं, सफर किया है, तो अगर हम व्यवस्था की बात की जाए तो रास्ते में व्यवस्था किस तरह की थी कांवड़ियों के लिए? कहाँ कहाँ पे शिविर बने हुए थे, किस तरह के जो है इंतजाम किए गए थे? देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और ये जो शिविर की व्यवस्था है ये सिर्फ पुलिस प्रशासन या सरकार नहीं करते बल्कि तमाम सारे जो समाज के लोग हैं वो भी करते हैं। आपको बता दें कि किस तरह से हम जब रास्ते में आ रहे थे तो आप ये मानिए कि हर 500 मीटर की दूरी पर हमें एक शिविर दिखाई पड़ता था। हर 500 मीटर की दूरी पर एक भंडारा मिल जाता था। तमाम लोग ऐसे थे जो अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, उस गाड़ियों में दवाइयां भरी हुई हैं, ट्यूब्स भरे हुए हैं जो कि लोगों के छालों पर लगाने के काम आते हैं। जो कांवड़िए पैदल यात्रा कर रहे हैं उनके पैरों में छाले निकल रहे हैं, छाले घाव भर जा रहे हैं, तो उनकी जो सेवा है वो सब करने के लिए शिविर लगे हैं और हर 500 मीटर पे 200 मीटर पे आपको एक न एक शिविर मिल ही जाएगा। हाँ, जाम की दिक्कत थोड़ी कल जरूर थी क्योंकि हम बता भी रहे हैं कि कल सोमवार को, सिर्फ सोमवार को 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूरे शहर में चारों तरफ जो व्यवस्था थी वो थी, लेकिन हम हरिद्वार से लगभग 8 किलोमीटर पहले, कनखल से लगभग 4 किलोमीटर पहले हम जाम में फंसे और उस जाम में हम 3.5 घंटे तक फंसे रहे। तो वो जरूर एक तस्वीर थी, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर है, अभी भी आप हरिद्वार जो शहर है जहां से लोग पहुंच रहे हैं हर की पौड़ी पर, वो रास्ते में आपको जाम दिखाई नहीं पड़ेगा। उस रास्ते पे आपको जगह जगह पुलिसकर्मी दिखाई पड़ेंगे, जगह जगह आपको व्यवस्था दिखाई पड़ेगी, जाम वहां पर नहीं मिलता है। कुल मिलाकर जो भीड़ है उस भीड़ को इस हर की पौड़ी पर किस तरह से मैनेज किया जाए, ये मैनेजमेंट काफी अच्छा दिखाई पड़ता है सरकार की तरफ से भी, और सरकार की जो नीतियां थी सावन को लेकर उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है इस बार शासन और प्रशासन ने भी। जी बिल्कुल मनीष, वो हम देख भी पा रहे हैं क्योंकि पिछले साल भी जब आप गए थे तो आपने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया था। लेकिन अगर कंपेयर करें पिछली बार से इस बार, क्या संख्या में आपको इजाफा नजर आ रहा है? रास्ते भर आप आए और अब आप हर की पौड़ी पर मौजूद हैं, तो पिछली बार से इस बार आप क्या अलग वहां पर देख पा रहे हैं? पिछली बार से इस बार सबसे बड़ा अंतर यह है कि मुझे भीड़ बहुत ज्यादा लग रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा लग रही है। पिछली बार जब हम आए थे तो दिन में जब हम निकले थे 12-1 बजे 2 बजे के आसपास, तो इतनी भीड़ घाट पर कम से कम दिखाई नहीं पड़ती थी। लोग हरिद्वार में होते थे और ये कहते भी हैं कि कांवड़िए दोपहर के 12 से 3 बजे तक इंतजार करते हैं क्योंकि सूरज एकदम सिर पर होता है। लेकिन इस बार आप देखिए कि 12:30-12 बज रहे हैं, लेकिन भीड़ में कोई कमी आपको दिखाई नहीं पड़ रही। यहाँ तक कि अगर सामने आपको पुल दिखाई पड़ रहा हो तो वो पुल भी पूरी तरीके से ठसाठस लोगों से भरा हुआ है। घाट पर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं कि जब उनका नंबर आएगा तब वो डुबकी लगा पाएंगे। तो भीड़ जो है वो पिछली बार से बहुत ज्यादा है। व्यवस्था काफी हद तक पिछली बार की जैसी है। पिछली बार भी व्यवस्था अच्छी खासी ठीक ठाक थी। पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में थे, महिला पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे। खुद जो गंगा समिति है उसके तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार घाट पर बने रहते हैं। तो व्यवस्था लगभग बिल्कुल वैसी ही है और व्यवस्था तब तक ठीक भी मानी ही जाती है जब तक कोई अप्रिय घटना ना हो। और भोलेनाथ की कृपा से अब तक हरिद्वार पर, हर की पौड़ी पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो अखबार में सुर्खियां बन पाए। अभी तक सब कुछ पॉजिटिव है, सारी खबरें गुड न्यूज दिखाई पड़ रही है। मनीष, और ये आशा करते हैं कि अभी तक जो सब कुछ पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो सावन के 2 सोमवार बीत चुके हैं और अब सावन की शिवरात्रि का पावन अवसर आने वाला है। तो कांवड़ यात्रा जोर पकड़ रही है। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से भी कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं और वहां से अपने क्षेत्रों में लौट रहे हैं। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा अब चरम पे है। तो इस दौरान इसके अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए कितनी भव्य और दिव्य है ये तीर्थ यात्रा हमारी इस रिपोर्ट में। शिव भक्ति की धुन में मगन ये कांवड़िए सफर के तमाम कष्ट और बाधाओं को दरकिनार करते हुए आस्था की डगर पर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के आसपास की सड़कों और हाईवे पर इन दिनों कांवड़ियों के जत्थे ही दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ ही सावन में हो रही कांवड़ यात्रा के अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा सावन में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और उनको प्रसन्न करने के लिए होती है। तो इस सफर में भगवान शंकर और देवी पार्वती के अलग अलग रूपों और प्रतिमाओं वाली झांकियों के रथ खूब दिखाई दे रहे हैं। इसमें भोले भंडारी की आदि योगी स्वरूप वाली झांकी है तो कैलाश पर्वत पर विराजमान नीलवर्ण भगवान शिव की झांकी भी है। कुछ कांवड़िए ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम की झांकी वाला रथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ श्रद्धा की इस यात्रा में नवनिर्मित राम मंदिर की रेप्लिका वाला रथ भी दिखाई दे रहा है, जिसे अपने हाथों से खींचते हुए कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में भगवान शिव के साथ परशुराम भी हैं, तो साथ ही साथ नए राम मंदिर में लगी रामलला की प्रतिमा की रेप्लिका भी लगाई गई है। वहीं राम भक्त हनुमान जी के सालासर बालाजी धाम वाली झांकी भी इस कांवड़ यात्रा में नजर आ रही है। तो तिरंगे वाली एक बेहद लंबी झांकी के रथ पर सबसे आगे महाकाली की विशाल प्रतिमा विराजमान है। युवाओं और बुजुर्गों से लेकर नन्हे बच्चों तक हर आयु वर्ग के कांवड़िए आस्था की इस यात्रा में भरपूर उत्साह के साथ भाग लेते नजर आ रहे हैं। रास्ते में थकान होती है तो कांवड़िए रुकते हैं, बैठते हैं, पल भर को सुस्ताते हैं और फिर एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान का नाम लेते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हुए ये कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं। सावन की ये कांवड़ यात्रा अब चरम पर है। पैदल कांवड़ के बाद अब कांवड़ यात्रा के तीसरे दौर यानी डाक कांवड़ का दौर भी शुरू हो चुका है। डाक कांवड़ वाले कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर भागते हुए बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। हरियाणा और राजस्थान से कांवड़ियों का दल डाक कांवड़ के रूप में गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचा। कितने घंटे में पहुंचेगा, क्या है? ये भोले की मर्जी पर है और ये इसका समय फिक्स इसलिए नहीं रहता क्योंकि अपने हिसाब से चलना रहता है। हमें समय पर पहुंच जाते हैं अपने पर। लेके जाओगे डाक कांवड़? रात चले जाएंगे जी। कब लेके चलोगे? 1 तारीख को सुबह उठाएंगे। कब तक पहुंच जाओगे? 2 तारीख को पहुंच जाएंगे। कोई समय दिया है डाक कांवड़? समय नहीं, भोले की मर्जी है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। कांवड़ियों के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। माना जा रहा है कि इस बार हरिद्वार से जल भरकर जाने वाले कांवड़ियों की संख्या 5 करोड़ को पार कर सकती है। लिहाजा हरिद्वार में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लगभग 8000 के करीब हमारे पुलिस पर्सनल लगे हुए हैं और साथ में 124 के करीब 26 के करीब हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। 14 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हमारे लगे हैं और जोनल पुलिस ऑफिसर्स लगे हैं और अतिथि देवो भव इस धारणा के साथ हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, ड्यूटी पे लगे हैं। कंधे पर कांवड़, दिल में उल्लास, दिमाग में केवल भगवान भोलेनाथ का नाम। हर की पैड़ी से कांवड़ में जल भरकर निकले कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा का सिलसिला वैसे तो पूरे सावन चलता है, लेकिन फिलहाल 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि का पावन अवसर नजदीक है। लिहाजा कांवड़ियों का लक्ष्य है कि वो समय से गंगाजल लेकर शिव के अपने अपने धाम पहुंच सकें और भगवान शिव को जल अर्पित कर सकें। मोदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
मध्य प्रदेश में भी अनूठी कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। नर्मदा तट से निकली इस कावड़ यात्रा के जरिए समाज में समरसता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। केवल हरिद्वार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह देखा जा रहा है। नर्मदा तट पर गौरी घाट से पूजन के साथ शुरू हुई संस्कार कांवड़ यात्रा में हजारों कांवड़िए भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस यात्रा में कांवड़िए नर्मदा के जल के साथ साथ अपने कांवड़ में पौधे लेकर भी जा रहे हैं। भगवा वस्त्र पहने और अनुशासित ढंग से चलते हजारों कांवड़ियों की ये कांवड़ यात्रा पिछले 14 साल से निकल रही है और इस बार इसमें 50,000 से ज्यादा कांवड़ियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस कांवड़ यात्रा में शरीक हुए। लोगों की आस्था देखकर मन आनंदित हुआ है। यही हमारे देश की विशेषता है। हमारे यहाँ संस्कार, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म यही देश की पहचान है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि संस्कारधारी में पिछले लगभग 10-15 साल से ये संस्कार कांवड़ यात्रा निकल रही है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं और यही हमारी जो एकात्मता का संदेश देते हैं। जबलपुर से निकली संस्कार कांवड़ यात्रा के नाम कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। गौरी घाट से शुरू हुई इस कांवड़ यात्रा का समापन खमरिया के मटामर स्थित कैलाश धाम में होगा। धीरज शाह, जबलपुर, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको महाकाल की नगरी उज्जैन के रंग दिखाते हैं। उज्जैन में 300 सदस्यीय पुलिस बैंड ने रामघाट पे मनमोहक प्रस्तुति दी। शिप्रा तट पर पूजन के समय दत्त अखाड़ा घाट पर भी विशेष प्रस्तुति हुई और जब महाकाल की सवारी निकली तो इस सवारी को और खास बनाने के लिए पुलिस बैंड की तरफ से भी खास आयोजन किए गए। पूरे शहर में बैंड ने खास धुन के साथ ये यात्रा निकाली। बिहार के दरभंगा में प्रसिद्ध हजारीनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में खास महत्व है। सावन के महीने में यहां बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उनका इस जगह में अलग तरीके से स्वागत हुआ। दरअसल अब वहां गंगा आरती की तर्ज पर बागमती आरती हो रही है। साथ ही वहां लगने वाले श्रावणी मेले को राजकीय मेले का दर्जा भी मिल गया है। बागमती नदी के किनारे घंटियों की गूंज मन को मोह लेने वाली है। सावन के महीने में दरभंगा के प्रसिद्ध हजारीनाथ मंदिर में आस्था का मेला लगा है। ये भव्य आयोजन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए बेहद खास है। दरअसल बाबा हजारीनाथ मंदिर के पास गंगा आरती की तरह बागमती नदी की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस से आए कलाकारों ने भव्य और दिव्य आरती कर लोगों का दिल जीत लिया। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों लोग पहुंचे। इनमें महिला पुरुषों के अलावा बच्चे भी शामिल हुए। इन सभी ने बाबा के दर्शन के साथ साथ इस महाआरती का भी आनंद लिया। से जो है बागमती माँ बागमती की आरती करने काशी से 3 प्रकांड विद्वान आए, जिसको पूरे शहर के हजारों लोगों ने उस काशी से आए हुए विद्वानों की आरती को देखा। हजारीनाथ मंदिर का करीब 600 साल पुराना इतिहास है। कहा जाता है कि ये मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 1000 मुखी शिवलिंग है। यहाँ एक बाबा को सपना आया था कि यहाँ नदी में 1000 मुखी शिवलिंग है। उसके बाद इन शिवलिंगों को निकालकर यहाँ स्थापित किया गया। इस मंदिर की प्रसिद्धि बहुत है, जिससे अब यहाँ के श्रावणी महोत्सव को राजकीय दर्जा मिल गया है। प्रत्येक श्रावण में 1 माह तक यहाँ मेला पुल से लगता आ रहा है। हजारों की संख्या में कांवड़िया के यहाँ जल चढ़ाते हैं बाबा को और बाबा इनको आशीर्वाद देते हैं। यकीनन ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति को बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सरकार ऐसे आयोजनों और ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए आगे आती है तो ये वाकई
सराहनीय कदम है। बिहार के दरभंगा से प्रहलाद कुमार, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं शिल्पा शेट्टी का अलग अंदाज। बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जब पंजाब पहुंची तो किस तरह उनकी जुबान से फूटे पंजाबी बोल, देखिए। ए काम तुसी जे कर रहे हो, जरा गौर से सुनिए शिल्पा शेट्टी के ये पंजाबी बोल। बड़े नाल जुड़ सकते हैं, ए बड़ी गल है। शिल्पा शेट्टी यूं तो मशहूर फिल्म एक्ट्रेस हैं, तो जरूरत पड़ने पर वो किसी भी भाषा में बोलने की प्रैक्टिस कर सकती हैं। लेकिन ठेठ पंजाबी में शिल्पा के ये बोल किसी फिल्म के लिए की गई तैयारी का नतीजा नहीं, बल्कि ये तो शिल्पा के दिल की आवाज है। पंजाब के संगरूर के धुरी में एक कार्यक्रम में पहुंची शिल्पा तो खुद को पंजाबी ही करार कर दिया और अपनी पंजाबियत को कुछ इस तरह बयां किया। और आपने मुझे मेहमान कहा, मैं पंजाब जब आती हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं ससुराल आ गई हूँ, तो मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं पंजाब की ही हूँ अब। दरअसल कर्नाटक में पैदा हुई शिल्पा शेट्टी अब मुंबई में रहती हैं और मराठी संस्कृत के करीब हैं। लेकिन उनके पति राज कुंद्रा पंजाबी हैं, इसलिए शिल्पा को भी खुद को पंजाबी बताने में फक्र महसूस होता है। इसीलिए शिल्पा जब संगरूर के एक चैरिटेबल प्रोग्राम में पहुंची तो इन्होंने पंजाब से अपने रिश्ते की डोर जोड़ने में कोई कमी नहीं आने दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस नेक काम में जुड़ पाई हूँ और इन्होंने मेरे बारे में सोचा। मैं बिल्कुल ना नहीं बोल पाई, क्योंकि कर्म करना बहुत बड़ी गल होती है। मुझे ऐसे लगता है कि हम जितना हम कर पाते हैं वो भी कम है। इस कार्यक्रम में शिल्पा शेट्टी के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और मां और उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी शरीक हुई। एनआरआई समाज सेवी सुरेंद्र सिंह की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आंखों के इलाज का कैंप लगाया गया और हजारों जरूरतमंदों को सिलाई मशीनें और ट्राईसाइकिल बांटे गए। बलवंत सिंह विक्की, संगरूर, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। बिल गेट्स ने कहा है, सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन विफलता के सबक को ध्यान में रखना इससे ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।